टीएमसी एनसीपी सीपीआई को चुनाव आयोग से बड़ा झटका। टीएमसी एनसीपी सीपीआई से छीन गया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। आयोग की तरफ से आम आदमी पार्टी को मिला तोहफा। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी। तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार शाम को पार्टी के स्टेटस को लेकर बड़ा फैसला लिया, जिसमें देश की 3 बड़ी पार्टियां एनसीपी, टीएमसी, सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आयोग की तरफ से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि इन दलों को 2 संसदीय चुनावों और 21 राज्य विधानसभा चुनावों के पर्याप्त मौके दिए गए थे, लेकिन वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, इसलिए इन पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लिया गया है। आयोग का कहना है कि आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी ने राष्ट्रीय पार्टी का तमगा छीनने के चुनाव आयोग के फैसले पर नाराजगी जताई है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी आयोग के इस फैसले को चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्प को तलाश कर रही है। अब आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि चुनाव आयोग के इस एक्शन से इन पार्टियों को क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा। इसे समझने से पहले यह जानते हैं किस आधार पर किसी राजनीतिक दल का नेशनल दर्जा बरकरार रहता है या छिन जाता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के क्या नियम हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के मुताबिक किसी पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हो, 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3% सीटें जीत ली हो, 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल कर लिए हो। अगर कोई पार्टी इन आंकड़ों तक पहुंच जाती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। इसके साथ ही किसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलने के बाद वह पार्टी देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकेगी, किसी भी राज्य में उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी। दल को पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाता है, यानी वह चिन्ह पार्टी के लिए रिजर्व हो जाता है, कोई और पार्टी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। चुनाव में नामांकन दाखिल करने के दौरान उम्मीदवार के साथ एक प्रस्तावक होने पर भी मान्य किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द देश।